दोस्तों, नौजवान साथियों, आज 26 अप्रैल है। रमज़ान का दूसरा दिन है। तकरीबन शाम के रात के 10 बजने वाले हैं और भारत में ये लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तकरीबन जब से लॉकडाउन हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन लगाए हैं, हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। पर दूसरी बात यह है, जैसे कि आज माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। मैं मानता हूं कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आज इसलिए भारत में कोरोना बहुत कम है। मैं बैसी हरिंदर पंचायत वार्ड नंबर 15 महफूज बोल रहा हूँ। ये जिम्मेवारी है, सभी का जिम्मेवारी है। हर तबके के लोगों को, हर जाति धर्म के जितने भी हमारे भारत में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं, हर तबके के लोगों को ज़रूरत है कि ये लॉकडाउन का पालन करें। और जो दूसरी बात ये भी है कि भूखमरी बहुत हो गए हैं। सीमांचल, पूर्णिया, बैसी, अमरोटा, बैसा और बरबट्टा, दिगलगंज और किशनगंज, ठाकुरगंज, उधर जितने भी है, उधर बहुत ही ये एरिया में बहुत गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं। 80% मज़दूर है। ये 80% मज़दूर का हमारे बिहार के नीतीश कुमार साहब से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो आप जो 1000 रुपये डीलर के माध्यम से या डलवा रहे हैं, या आप डीलर तो कागजात ले रहे हैं, काला कार्ड और राशन का काला कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट। साहब ये बताइए कि 1000 रुपये में क्या होने वाला है? बताइए, कुछ होने वाला नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस तरह से सैलाब आए थे 16 में, 17 में, 19 में सैलाब आए, आप 6000 देने का काम किए, लेकिन 6000 एक उस अकाउंट में आने के बाद पब्लिक के कुछ राहत मिले, लेकिन आप 6000 सैलाब में दिए। लेकिन ये तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा हो गए हैं। जो मज़दूर का खर्चा पता है कितना है? कम से कम 1 महीने में 10,000 से कम खर्चा नहीं है। बताइए, 120 टका 130 टका किलो तेल है, 40 रुपये किलो जो चीनी है, और चावल है, गेहूं है, आटा है, साग सब्जी है। कैसे खरीदेंगे? किसी का परिवार 5 है, किसी का 6-7 है, ऐसे करके परिवार है साहब। ये 1000 में कुछ होने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि 1 महीना का राशन जो आप दे रहे हैं 5 किलो कै दिन खाएंगे? 10 दिन। 10 दिन के बाद आपका राशन ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद पब्लिक क्या खाएंगे? उनका पति बाहर में जो है फंसे हुए हैं, और बच्चा जिसका 5 या 6 बच्चा है, बीवियां हैं, वो क्या खाएंगे? 1000 रुपया में कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम 10,000 रुपया हर गरीब के अकाउंट में डाला जाए। वो गरीब चिन्हित करके जो अच्छा खासा है, आप वार्ड सदस्य, मुखिया से संपर्क, एक सूची बनाया जाएगा कौन एक वार्ड में जब सबसे ज़्यादा गरीब कौन है, जो किसान है, अच्छा खासा चलने वाला है, उसको छोड़ करके जो गरीब है, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब है, उनका सूची ले करके आप जो है
उस गरीब के अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपये डालने का कोशिश डालिए, ताकि वो गरीब कम जगह अपना पेट करने वाला खरीद सकें और ले सकें और लॉकडाउन का पालन भी कर सकें, घर में रहे। वक्त का तकाज़ा को देखते हुए वो बाहर जाए, अपना सरो सामान खरीदे मार्केट से, फटाक से फिर घर में आ जाए, अपने बीवी बच्चा के साथ खाएं और घर में रहें। दूसरी बात, हमारे ये मुद्दा तो हो गया। अब दूसरा मुद्दा ये है कि पूरे भारत में जो एक नया रंग दे दिया है, इसका नाम है, मैं खुल के कह रहा हूँ, आज तक न्यूज़, जो आज तक के न्यूज़ का एंकर, इसका नाम है अंजना ओम, और अंजना ओम और भी है जिसका नाम है अमीश देवगन, न्यूज़ का, न्यूज़ इंडिया का, और उसका नाम क्या है कि अर्नब गोस्वामी और अमीश अस्तफ़ी, और मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत 100 में से 80% न्यूज़ वाला है वो हाफ चड्डी वाले हैं, वो आरएसएस के टुकड़ों पर चलने वाला है। मैं तो समझता हूँ कि ये अगर अंग्रेज़ को भगाने का वक्त में 1947 से पहले अगर ये ऐसा एंकर, ऐसा न्यूज़ अगर रहते तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होते। ये एंकर, ऐसे न्यूज़ वाला अंग्रेज़ के साथ बिक जाता और इसी तरह गलत न्यूज़ चलाते, भारत को आज़ादी नहीं दिला पाते। ये शुक्र है कि ये न्यूज़ आज पैदा हुए हैं, और उस वक्त रहते तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकते थे कि भारत को आज़ाद कर सकते थे। इतना झूठ बताइए कि मौलाना असद साहब, जो देवबंद का, जो दिल्ली मरकज़ का जो अध्यक्ष है, उनको बोले कहाँ छुपे हुए हैं, बता छुपे हुए तो आतंकवाद रहते हैं। ये तो एक मौलाना है, मरकज़ का अध्यक्ष है, अब उसको कहते हैं छुपे हुए कहाँ हैं। आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जो कोटा से इतना छात्रों को लेके आए, कैसे छुप के गए वो, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? और बिहार के एक विधायक बीजेपी का चले गए अपनी बेटी को लेने के लिए। बताइए, बिहार का एक विधायक जा सकता है कोटा अपनी बेटी को लाने के लिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं। और बिहार के, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, यूपी टप करके दिल्ली, मुंबई, पंजाब में जाकर के खट रहा था, अपना परिवार चला रहा था, आज लॉकडाउन में आज फंसे हुए हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? यहाँ के बिहार के विधायक अपने बेटी को लेके आ सकते हैं, लेकिन बिहार के वो मज़दूर, वो गरीब, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो, उसको घर पहुंचाने का कौन काम करेगा? किसका हक बनता है? ये भी सवाल उठता है। दूसरी बात, जो आज तक के एंकर अपने चैनल का, जो कहते हैं कि हर चैनल को जो है पछाड़ते हुए ये नंबर 1 पे आया है, अपना तारीफ़ अपने ज़ुबान से करना ठीक नहीं होता है मैडम जी। पब्लिक की ज़ुबान से तारीफ़ करना सीखो, तब मानेंगे आप। आज तक के एंकर जितने भी हैं, सब हाफ चड्डी वालों के, हाँ, जो हाफ चड्डी वाले कहता है वो आरएसएस के लोग। आज मोहन भागवत जी कुछ बोले, उनकी भी जुबान कहीं फिसल रहे थे,
कहीं गड़बड़ा रहे थे, उसके बाद कोई भी मुद्दे की बात उठा रहे थे। लेकिन बात ये भी है, जो मुंबई में तो साधु को जो कुछ लोगों ने मार दिया, एक ड्राइवर को भी मार दिया, इसका इसका हमें भी दुख है, बहुत दुख है। इसलिए कि वो भारतीय को मारा है। इस भारत के, चाहे वो हिंदू को कोई मारा है वो मेरे भारत के हैं, चाहे किसी मुसलमान को मारता है वो भारतीय हैं। हाँ, मॉब लिंचिंग में चाहे हिंदू मरे या मुसलमान को मारे, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ये मॉब लिंचिंग कौन करवाता है? ये वहाँ जो है सरपंच कौन था, जिस जगह में उस साधु को मारा, उस वार्ड का सरपंच था वो बीजेपी का। आखिर उसके ऊपर केस क्यों नहीं हो पाया है? उनको बचा लेगा बीजेपी। जैसे पुलवामा हमला हुआ था, उसी तरह वहाँ बीजेपी ने हमला करवाया एक मुद्दा बनाने के लिए, नया मुद्दा छेड़ने के लिए। मैं सोचता हूँ कि ये बीजेपी का ये ये कहीं चाल तो नहीं है कि भारत में हिंदू मुस्लिम का एक नया जो है रंग लेके आए, हिंदू मुस्लिम। अगर खुदा ना खास्ता अगर उस साधु भाई को कोई हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई मार देता तो आज ना जाने हिंदुस्तान में, भारत में क्या परिणाम होते। ये शुक्र है कि हमारे भारत के मुसलमान से गुजारिश है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरे एक इस गाल में कोई एक थप्पड़ मारे तो ये गाल बढ़ा दो, और इस गाल के बाद ये गाल मार दे, तीसरा नंबर में उसका हाथ पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ लो, उससे सवाल करो कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया है कि हमें मार रहे हैं। हाँ, अगर तीसरा हाथ उठाता है तो उसी तरह उसको जवाब दो। हाँ, गुनाह नहीं करना चाहिए, अपना कसूर नहीं होना चाहिए। अगर कसूर किए हैं तो उसको बोलो कि आई एम सॉरी, भाई गलती हो गया तो आइंदा गलती से नहीं होगा। लेकिन जो इंसान गलती का एहसास कर ले, तौबा कर ले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको मौका मिलना चाहिए और चांस देना चाहिए। ये नहीं कि उसको दौरा दौरा कर मारना चाहिए। कोरोना में 826 जो मौतें हुए हैं, आज 26 तारीख है, 826 मौतें हुए हैं, लेकिन 26,900 कुछ केसेस है, लेकिन 5,919 जो मरीज़ ठीक भी हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पूरे भारत के नौजवान से, जितने भी हमारे सिपाही हैं, जितने हमारे पुलिस प्रशासन है, मैं कह रहा हूँ, और यहाँ के भारत के जितने हिंदू और मुसलमान हैं उससे भी कह रहा हूँ कि जितना कोरोना से 826 लोग मरे हैं, मैं कहता हूँ कि ये शहीद हुए हैं इस बीमारी से, और उससे ज़्यादा 8,000, कम से कम 8,000 वो गरीब, वो मज़दूर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पुलिस के डंडे से मार करके वो कब्रिस्तान चले गए हैं या वो शमशान घाट चले गए हैं। 8,000 से ऊपर। लेकिन पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि गरीब को मारने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपका दिल में अगर मोहब्बत है तो उसको समझा करके, बुझा करके उसको, आपका काम है समझाना, बुझाना, मारना पीटना नहीं। जिससे कि सर पे मार करके सर फोड़ देते हैं, हाथ को मार कर हाथ तोड़ देते हैं, कमर पे मार कर कमर तोड़ देते हैं, पैर में मार कर पैर तोड़ देते हैं। आप ये बताइए साहब, यह कहाँ का कानून है? इसको थोड़ा ध्यान दे करके तक करके हमारे भारत के प्रशासन, जितने भी पुलिसकर्मी है, उससे रिक्वेस्ट है, मोहब्बत से कह रहा हूँ कि इस तरह ना करें। और विदेश, जैसे विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदी अरब, ये पूरा मुँह मलिक देख रहे हैं, पूरा
दुनिया देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। अगर बाहर बाहर देश का अगर छी होना शुरू हो जाए तो बताइए, ये शर्म की बात है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप लोग काम करें। किसी मज़दूर को, किसी यतीम को, किसी गरीब को, भूखा बेचारा भूखा रहे, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, उस भूखे को डंडा मारेंगे, वो भूखा तड़पता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। कि आपके दिल में गवारा नहीं होता है कि जिस तरह इस गरीब को मारते हैं, अगर उसी तरह आपका बेटे को अगर कोई मारेगा तो आपका दिल क्या करेगा, कितना रोएगा आपका दिल, बताइए। इस चीज़ को ध्यान को रखते हुए हमारे भारत का पुलिस प्रशासन जितने भी है, मोहब्बत से कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जानते हैं कि हमारे भारत में सीमांचल में, बिहार में कम से कम 70-65% लोग जाहिल है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है। और मज़दूर को, खासकर मज़दूर जो है अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे कम होते हैं, वो बोलना चाहिए क्या क्या बोल देते हैं। पुलिस प्रशासन पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उस बात को पकड़ते हैं पुलिस प्रशासन पकड़ के उसको पीटना शुरू करते हैं। पुलिस को समझना चाहिए कि मज़दूर क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। उसको ले बोल या जट, जो जानते हैं कि अनपढ़ लोगों का क्या बोली होगा, बोलना चाहिए कुछ, बोलते तक कुछ। इसको भी समझना चाहिए पुलिस प्रशासन को। इसको अगर समझ करके काम करेंगे तो हम यकीन है कि हमारे पुलिस प्रशासन जो उस गरीब को नहीं मारेंगे, उसको समझा बुझा करके, उसको अगर भूखा है तो खाना खिलाने का काम करेंगे। और ईमानदारी के साथ वो हमारे भारत के सैनिक और जितने भी है जो है, उसको हम पूरे भारत के लोग उसके ऊपर गर्व करेंगे कि वाकई हमारे भारत के सैनिक, पुलिस प्रशासन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पब्लिक को नहीं मारपीट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग का बहुत तारीफ़ करेंगे। अगर इस तरह आप पीटना और पाटना शुरू करेंगे, कुछ लोग हैं, कुछ पुलिस ऐसा है मारपीट करते हैं। मैं समझता हूँ कि 80% पुलिस हमारे भारत के बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। जो 20% है, मैं समझता हूँ कि किसी के इशारे पे काम कर रहा है या फिर किसी के दबाव पे काम कर रहा है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।